यह कहानी तब की है जब इंसानों का जन्म नहीं हुआ था। उस समय पृथ्वी पर टाइटन्स का राज था, लेकिन टाइटन अपने बेटों के द्वारा हारे गए और उनका शासन खत्म हो गया। उनके बेटों के नाम ज़्यूस, हेडिस और पोसाइडन था। हेडिस ने एक दानव का निर्माण किया था। उस दानव का नाम क्रैकन था। क्रैकन इतना शक्तिशाली था कि उसने टाइटन्स को खत्म कर दिया। टाइटन्स के हारने के बाद शासन के बागडोर 3 हिस्से में बट गई। पहला ज़्यूस, जिसे स्वर्ग पर राज करने का हक मिला। हेडिस, जो काली दुनिया का शासक बना। और पोसाइडन, जिसे समुद्र पर राज करने का दायित्व मिला। ज़्यूस ने इंसानों को बनाया। इंसानों की प्रार्थना से ईश्वर अमर हो गया, लेकिन समय बीतने के साथ इंसानों ने ईश्वर से बगावत कर दिया और उनके स्थान पर खुद को ईश्वर मानने लगा। लेकिन दुनिया में एक ऐसे बच्चे का जन्म हुआ जो अर्ध देवता था। उसके अंदर दैवीय ताकत के साथ साथ मानवीय समझ भी था। क्या है उस योद्धा की कहानी जिसने सारी दुनिया को बदल दिया? तो चलिए इस मूवी की शुरुआत करते हैं, जिसका नाम क्लैश ऑफ टाइटन्स है। इस मूवी की शुरुआत होती है एक मछुआरे से, जो मछली पकड़कर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। एक दिन जब वह मछली पकड़ रहा था तो उसे पानी में बहते हुए एक बक्सा दिखा। जब उस व्यक्ति ने उस बक्से को खोला तो उसमें से उसे एक मृत औरत और एक बच्चा मिला। उस व्यक्ति ने उस बच्चे को अपने बच्चे की तरह पाला। उस बच्चे का नाम पर्सियस था। बड़ा होने पर पर्सियस अपने पिता के साथ मछलियां पकड़ता था। एक दिन पर्सियस और उसका परिवार एक दूसरे राज्य में आते हैं। उस राज्य का नाम आर्गोस था। आर्गोस का राजा एक विद्रोही राजा था जो ज़्यूस, हेडिस और पोसाइडन से नफरत करता था। आर्गोस के सिपाही ज़्यूस की मूर्ति को पानी में गिरा देते हैं और ज़्यूस के खिलाफ जंग का ऐलान कर देते हैं। लेकिन उसी वक्त वहाँ काली दुनिया का शासक हेडिस आ जाता है। हेडिस उन सिपाहियों को खत्म कर देता है। जब हेडिस की नजर पर्सियस और उसके परिवार पर पड़ती है तो वह उनके बोट पर हमला करता है और उनके बोट को डुबा देता है। बोट डूबने से उसका पूरा परिवार पानी में डूब जाता है। पर्सियस अपने परिवार को बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वह कामयाब नहीं हो पाता है। इस तरह केवल पर्सियस बचता है। पर्सियस को आर्गोस के सैनिक उठा ले जाते हैं। राजा ने हेडिस से मुकाबला करने के लिए कई सैनिकों को भेजा था, लेकिन उस जंग में कुछ सैनिक ही वापस लौट पाए थे। जब वे सैनिक पर्सियस को देखते हैं तो वे पर्सियस को भी अपने साथ लेकर चले जाते हैं। दूसरी तरफ ज़्यूस को जब पता चलता है कि उसके बनाए हुए इंसान उससे बगावत कर चुके हैं तो ज़्यूस गुस्सा होता है, क्योंकि उसकी मूर्ति को खंडित कर दिया गया था और लोग अब प्रार्थना भी नहीं करते थे। तभी ज़्यूस के पास हेडिस आता है और ज़्यूस इंसानों को सबक सिखाने का उसे मौका देने के लिए कहता है, ताकि फिर से इंसान हेडिस के डर से ज़्यूस की पूजा करे। ज़्यूस हेडिस को यह आज्ञा दे देता है कि वह जैसा चाहे कर सकता है। उधर राज दरबार में जब राजा को सूचित किया जाता है तो उसके भेजे गए सैनिक में केवल कुछ सैनिक ही बचे हैं, तो राजा को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसका मकसद ईश्वर को नीचा दिखाने का था। महारानी कैसियोपिया अपनी बेटी की तुलना किसी स्वर्ग की अप्सरा से करती है और खुद को भगवान घोषित करती है। लेकिन वहीं पर हेडिस आ जाता है और वहां सभी लौटे हुए सैनिक को खत्म कर देता है, जिसने ज़्यूस की मूर्ति को तोड़ा था। लेकिन हेडिस के हमले से पर्सियस को कुछ नहीं होता है। पर्सियस जब अपने परिवार के कातिल हेडिस को देखता है तो अपने परिवार की मौत का बदला लेना चाहता है और उस पर हमला करने की सोचता है। लेकिन वहां पर एक औरत पर्सियस को रोक लेती है और पर्सियस से कहती है कि वह सही समय नहीं है और सही समय आने पर वह हमला करे। हेडिस जब देखता है कि हेडिस के हमले से पर्सियस को कुछ नहीं हुआ है तो हेडिस समझ जाता है कि पर्सियस एक देव मानव है। हेडिस महारानी को बूढ़ी बना देता है, क्योंकि उसने अपनी बेटी की तुलना देवताओं से किया था। हेडिस राजा को 10 दिन का समय देता है और राजा से कहता है कि उसके बाद वह क्रैकन को आजाद कर देगा। क्रैकन जो उसके पूरे राज्य को खत्म कर देगा। हेडिस राजा से कहता है कि अगर वो अपनी प्रजा और राज्य को बचाना चाहता है तो क्रैकन को उसे अपनी बेटी की बलि देनी होगी। इस तरह हेडिस वहां से चला जाता है। जब सेनापति ड्रैगो को पता चलता है कि उनके बीच एक देव मानव है तो सेनापति पर्सियस पर जुल्म करने लगता है और उससे वहां आने का कारण पूछता है। पर्सियस बताता है कि वह एक मछुआरा है और उसका ईश्वर से कोई नाता नहीं है, लेकिन सेनापति को विश्वास नहीं होता है। जब राजा को पता चलता है कि पर्सियस एक देव मानव है तो पर्सियस को छोड़ देने के लिए कहता है। राजा पर्सियस से उसकी बेटी को बचा लेने के लिए कहता है और उसके पिता ज़्यूस से प्रार्थना करने के लिए कहता है। पर्सियस बताता है कि वह एक आम आदमी है, उसके परिवार को देवताओं ने मार दिया है, वह कुछ नहीं कर सकता है। पर्सियस को कारागार में बंद कर दिया जाता है। कुछ समय बाद पर्सियस से मिलने एक औरत आती है जिसका नाम आयो था। आयो एक अर्ध देवता थी, जैसे पर्सियस था। आयो ने देवताओं को ठुकरा दिया था, जिस कारण उसे अनंत काल तक भटकने का श्राप मिला था। पर्सियस पूछता है कि क्या वह सच में ज़्यूस का बेटा है? आयो हाँ कहती है। आयो पर्सियस को उसके बारे में बताती है। आयो बताती है कि इंसान देवताओं का कठपुतली था। तब एक राजा ने आवाज उठाई जिसका नाम आर्सियस था। ज़्यूस इंसानों से प्यार करता था, इसलिए उसने आर्सियस को सबक सिखाने के लिए उसकी पत्नी को गर्भवती कर दिया। जब आर्सियस ने ज़्यूस को ऐसा करते देखा तो आर्सियस ने अपनी पत्नी और ज़्यूस से जन्म नाजायज बच्चे को खत्म करने के लिए समुद्र में डुबाना चाहा। आर्सियस की पत्नी का मौत हो गया, लेकिन वह बच्चा बच गया, जो आधा इंसान और आधा देवता का अंश था। वह बच्चा एक मछुआरे को मिला और वह बच्चा ही पर्सियस था। आयो बताती कि वह बचपन से ही पर्सियस पर नजर रख रही थी। आयो पर्सियस से कहती कि वह देवताओं के जुल्म को खत्म करने के लिए पैदा हुआ है और क्रैकन को मारना उसका नियति है। पर्सियस सिर्फ हेडिस को खत्म करना चाहता था, जिसने उसके परिवार को पानी में डुबा दिया था। आयो पर्सियस को बताती कि क्रैकन के खत्म होने के बाद हेडिस कमजोर हो जाएगा और जब वह कमजोर हो जाएगा तो पर्सियस उसे आसानी से खत्म कर सकता है। लेकिन क्रैकन से लड़ने के पहले आयो पर्सियस को एक चुड़ैल के बारे में बताती है
जहाँ कोई भी इंसान नहीं जा सकता था। आयो बताती कि वह चुड़ैल पर्सियस को बता सकती है कि क्रैकन को कैसे मारा जा सकता था। इस तरह ड्रैको अपने कुछ आदमियों को लेकर पर्सियस के साथ चुड़ैल की तलाश में निकल जाता है। ड्रैको राजा के हुक्म पर पर्सियस के साथ था ताकि उसकी राजकुमारी एंड्रोमेडा को बलि देने से बचाया जा सके। दूसरी तरफ आर्सियस अभी तक जीवित था। आर्सियस से मिलने हेडिस आता है और हेडिस को बताता है कि ज्यूस का नाजायज बेटा अभी तक जीवित है। हेडिस आर्सियस को कार्य शक्ति देता है ताकि वो पर्सियस को खत्म कर सके। हेडिस की शक्तियां बढ़ रही थी, लेकिन हेडिस और शक्तिशाली होना चाह रहा था ताकि वह ज्यूस को खत्म कर सके। इसलिए तब तक हेडिस आर्सियस को अपना हथियार बनाकर उसे इस्तेमाल करना चाहता था। चुड़ैल की तलाश में बढ़ते हुए सभी जंगल में रुकते हैं, जहाँ ड्रैको पर्सियस को तलवार चलाना सिखाता है। पर्सियस जल्द ही इतना माहिर तलवारबाजी बन जाता है कि ड्रैको को हरा देता है। इससे पहले पर्सियस ने कभी तलवार नहीं उठाया था। उसी जंगल में पर्सियस को एक तलवार मिलता है जो देवताओं का था। उस तलवार को जूइस ने गिराया था, लेकिन पर्सियस उस तलवार को नहीं लेता है और उसे ड्रैको को दे देता है। पर्सियस जूइस से नफरत करता था। वहीं पर आर्सियस आ जाता है और ड्रैको के 2 साथी को मार देता है। उनकी चीख सुनकर सभी आर्सियस पर हमला करते हैं। आर्सियस पर्सियस को मारना चाहता था क्योंकि पर्सियस के अंदर जूइस का खून था। लड़ाई में आर्सियस का एक हाथ कट जाता है। जब सैनिक आर्सियस पर हमला करता है तो आर्सियस वहां से भागने लगता है। सभी सैनिक उसका पीछा करने लगते हैं। पीछा करते हुए सभी एक रेगिस्तान में पहुंच जाते हैं, जहां उनका सामना कई विशालकाय स्कॉर्पियन से होता है। जब सभी फाइट करते हुए स्कॉर्पियन से घिर जाते हैं तो वहाँ पर एक जिन नाम का व्यक्ति आता है जो उस रेगिस्तान का बासिंदा था। जिन के वहाँ आने से सभी स्कॉर्पियन रुक जाते हैं। पर्सियस हैरान होता है। पर्सियस उनका धन्यवाद करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन आर्सियस ने पर्सियस के हाथ पे अपना जहर छोड़ दिया था, जिससे पर्सियस उसके दर्द से बेहोश हो जाता है। आयो भी कुछ नहीं कर पाती है क्योंकि वह जहर हेडिस का था। आयो बहुत कोशिश करती है। जब आयो पर्सियस को छोड़कर वहाँ से पानी लाने जाती है तो जिन पर्सियस के पास आता है और अपने जादू से पर्सियस के जहर को निकाल देता है। जब ड्रैको जिन को देखता है कि वह पर्सियस के साथ कुछ कर रहा है तो ड्रैको को लगता है कि जिन पर्सियस को नुकसान पहुंचा रहा है, इसलिए ड्रैको जिन पर हमला कर देता है। जिन की भाषा आयो समझ सकती थी। आयो बताती कि जिन भी ईश्वर से मुक्ति चाहता था, इसलिए वह पर्सियस की मदद करना चाहता है। इस तरह जिन स्कॉर्पियंस की मदद लेकर सभी को बीचेस के पास जल्दी पहुंचा देता है। बीचेस के पास पहुंचने पर जब बीचेस से पर्सियस सवाल पूछता है तो वह उनके एक आदमी पर हमला कर देती है, लेकिन पर्सियस बीचेस की आंख को चुरा लेता है और उसे फेंकने की धमकी देता है। बीचेस के पास पर्सियस को बताने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता है। बीचेस पर्सियस को बताती कि वह क्रैकन को मेड्यूसा की मदद से खत्म कर सकता है। मेड्यूसा की आंख में देखने से कोई भी जीव पत्थर बन जाता था। मेड्यूसा भी एक टाइटन थी जिसे हराना नामुमकिन था। जब पर्सियस जाने लगता है तो वे बीचेस पर्सियस को कुछ और बताती हैं। बीचेस पर्सियस को आगाह करती है कि उसकी जान खतरे में है। पर्सियस कुछ नहीं बोलता है। सभी जिन के लोग वहां से चले जाते हैं, केवल जिन बचता है। जब सभी आगे बढ़ने लगते हैं तो पर्सियस की मुलाकात उसके पिता ज्यूइस से होती है। ज्यूइस उसे अपने साथ ले जाना चाहता है, लेकिन पर्सियस ज्यूइस को अपने पिता मानने से इनकार कर देता है और पर्सियस वहां से जाने लगता है। पर्सियस को ज्यूइस रोकता है। ज्यूइस पर्सियस को एक कॉइन देता है जिसके मदद से पर्सियस जहाँ जा रहा था वहां उसे जाने में आसानी होने वाली थी। पर्सियस उस कॉइन को ले लेता है। ज्यूइस वहां से चला जाता है। इस तरह आयो काली दुनिया का रास्ता बताती है। सभी चलते हुए एक जगह पहुंचते हैं। वहां से आगे जाने के लिए जिन उसके सिक्के का इस्तेमाल करता है जिससे ज्यूइस ने दिया था। जिन उस सिक्के को पानी में फेंक देता है। उस सिक्के को पानी में फेंकने पर वहाँ खारन आता है। खारन एक गाइड था जो काली दुनिया में जाने के लिए गाइड करता था। खारन सभी को वहां से आगे ले जाता है। सभी उस मंदिर के पास पहुंचते हैं जहाँ पर मेड्यूसा थी। आयो बताते कि मेड्यूसा पहले बहुत खूबसूरत थी, लेकिन एक श्राप के कारण वह बदल गई। अब जब भी कोई उसके आंखों में देखता है वह पत्थर बन जाता है। आयो बताती कोई भी मेड्यूसा के पास जाने के बाद जिंदा नहीं लौटा था। इस तरह सभी उस टूटे हुए किले में जाते हैं जहाँ मेड्यूसा थी। मेड्यूसा छुपकर तीर चलाती है जिससे कुछ लोग घायल हो जाते हैं और कुछ वहाँ लावा में गिरकर मर जाते हैं। मेड्यूसा कईयों को पत्थर भी बना देती है। मेड्यूसा जिन को भी पत्थर बनाने की कोशिश करती है, लेकिन जिन पर मेड्यूसा के जादू का कोई असर नहीं होता है। जिन खुद को धमाके से उड़ा देता है जिससे मेड्यूसा और गुस्सा हो जाती है। पर्सियस को एक ढाल दिखता है। पर्सियस मेड्यूसा को सामने से नहीं देख सकता था, लेकिन वो उसके प्रतिबिंब को ढाल में देख सकता था। पर्सियस उस ढाल की मदद से मेड्यूसा के सर को काट देता है। इस तरह मेड्यूसा मारी जाती है। पर्सियस मेड्यूसा के सर को लेकर बाहर आता है। आयो पर्सियस को सही सलामत देखकर खुश होती है, लेकिन वहीं पर आर्सियस आ जाता है और आयो को मार देता है। जब पर्सियस देखता है कि आर्सियस ने आयो को घायल कर दिया है तो पर्सियस गुस्सा होता है और आर्सियस पर हमला कर देता है। पर्सियस और आर्सियस फाइट करने लगते हैं। पर्सियस उस दैवीय तलवार का इस्तेमाल करता है जिससे ज्यूइस ने उसे दिया था। उस तलवार के वार से पर्सियस आर्सियस को मारने में कामयाब हो जाता है। आयो पर्सियस से कहती है कि आगे का सफर उसे खुद से ही तय करना है। आयो वहां से गायब हो जाती है। वहीं पर पेगासस आता है जिस पर केवल देवता ही सवारी कर सकते थे। पर्सियस उस पर सवारी करने में कामयाब हो जाता है क्योंकि वह आधा इंसान और आधा देवता का अंश था। इस तरह पर्सियस मेड्यूसा के सर को अपने साथ लेकर वहां से चला जाता है। हेडिस के द्वारा 10 दिन का समय दिया गया पूरा हो चुका था। हेडिस ज्यूइस से क्रैकन को आजाद करने के लिए परमिशन मांगता है। ज्यूइस क्रैकन को आजाद करने का हुक्म दे देता है। दूसरी तरफ आर्गोस के लोग प्रिंसेस का बलि देने के लिए उसे एक जगह पर टांग देते हैं। पर्सियस उधर ही आ रहा था। उधर ज्यूइस की शक्तियां कम हो रही थी। जब ज्यूइस की शक्तियां कमजोर होने लगती है तो हेडिस ज्यूइस को धोखा देता है और हेडिस ज्यूइस को बताता है कि वह लोगों के डर के कारण और ताकतवर हो गया है और अब वह बताएगा कि काली दुनिया में रहना कैसा होता है।
क्योंकि सदियों पहले जूइस ने हेडिस को ट्रिक किया था और खुद स्वर्ग में रहने लगा था और हेडिस को काली दुनिया में भेज दिया था। जब जूइस देखता है कि वह हेडिस के षड्यंत्र में फंस गया है तो जूइस हेडिस से कहता है कि पृथ्वी पर अब भी एक देव मानव है और वह उसे जरूर रोकेगा। हेडिस गुस्सा होता है और वहां से वह पर्सेस की तरफ आने लगता है। उधर पर्सेस जब क्रैकन से बचकर प्रिंसेस को बचाने की कोशिश करता है तो वह हेडिस आ जाता है। हेडिस खुद को कई डेमन्स में बांट लेता है और पर्सेस को रोकने की कोशिश करने लगता है। वह दानव पर्सेस से बैग को छीन लेता है जिसमें मेडुसा का सर था। पर्सेस उनका पीछा करने लगता है। पीछा करते हुए पर्सेस सारे दानवों को खत्म कर देता है और मेडुसा के सर को हासिल कर लेता है। जैसे ही क्रैकन प्रिंसेस को खाने लगता है पर्सेस वहां आ जाता है और मेडुसा के सर को क्रैकन के सामने कर देता है। मेडुसा की आंखों में देखने से क्रैकन एक मूर्ति बन जाता है। क्रैकन की मूर्ति बनने के बाद वहां हेडिस आता है। हेडिस कहता है कि वह एक देवता है और वह हमेशा रहेगा। पर्सेस अपने दैवीय तलवार में बिजली को खींच लेता है और उसे हेडिस पर फेंक देता है। उस बार से हेडिस वापस काली दुनिया में चला जाता है। इस तरह पर्सियस प्रिंसेस को बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। पर्सियस और प्रिंसेस किनारे पर पहुंच जाते हैं। पर्सियस और प्रिंसेस को जब होश आता है तो वे देखते हैं कि आर्गोस के सैनिक भी प्रिंसेस को वहां से ले जाने के लिए आ रहे थे। वहीं पर पेगासस आता है। प्रिंसेस पर्सियस से आर्गोस का शासक बनने के लिए कहती है लेकिन पर्सियस मना कर देता है। पर्सियस प्रिंसेस से कहता है कि वह एक आम आदमी बनकर राज्य की सेवा करना चाहता है। इस तरह पर्सियस वहां से चला जाता है। पर्सियस उसी जगह पहुंचता है जहां डूमनेस उसके परिवार की मौत हुई थी। वहीं पर जूइस आता है। जूइस पर्सियस से कहता है कि वह पूरा देवलोक उसका ऋणी है। जूइस पर्सियस से पूछता है कि क्या वह दोबारा देवलोक चलने पर विचार कर सकता है। पर्सियस देवलोक चलने से मना कर देता है। जूइस का दिया हुआ तलवार घोड़ा जूइस पर्सियस के पास ही रहने देता है ताकि समय आने पर पर्सियस उसका इस्तेमाल कर सके। जाने से पहले जूइस पर्सियस का साथ देने के लिए आयो को वापस से जीवित कर देता है। जूइस वहां से चला जाता है। इस तरह यह मूवी यहाँ खत्म होता है।